प्रिय बच्चों, आज के इस क्लास को शुरू करने के पहले हम ईश्वर से उनकी आशीष तथा कृपा दानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिछली रात हमें संभालने के लिए तथा इस सुंदर दिन को देखने के लिए हमें एक अवसर दिए, एक मौका दिए हैं। उन सभी के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन सभी को हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें और हमारे जीवन में भी आपकी उपस्थिति को अनुभव करते रहें। सभी बच्चों को जय यीशु। चलिए आज हम पढ़ते हैं, पवित्र है ईश्वर का नाम। लेसन 14, पवित्र है ईश्वर का नाम। तो यहाँ हम देखते हैं पिक्चर में जलती हुई झाड़ी पर ईश्वर उपस्थित हैं और मूसा उसे देखने के लिए उसका निरीक्षण करने के लिए उस पहाड़ पर उस जलती हुई झाड़ के पास पहुंच जाता है और ईश्वर की आवाज़ उसे सुनाई देती है कि यह पवित्र स्थान है। अपने सैंडल को, अपने चप्पल को वहीं उतार दो जहां तुम खड़े हो। इस तरह से ईश्वर मूसा को आदेश देते हैं और ईश्वर के द्वारा ही मूसा को आदेश मिलता है कि वह जाकर सभी इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए। जलती हुई झाड़ी में मूसा ने क्या देखा? जलती हुई झाड़ी में मूसा ने ईश्वर को देखा। ईश्वर ने मूसा को क्या काम सौंपा? ईश्वर ने मूसा को मिस्र देश में जाने के लिए कहा और वहाँ से सभी इस्राएलियों को छुड़ा के लाने के लिए आदेश दिया। क्या मूसा ने ईश्वर को आमने सामने देखा? नहीं, मूसा अपना चेहरा ढक लिया था। ईश्वर ने अपना नाम कैसे प्रकट किया? ईश्वर ने अपना नाम कैसे प्रकट किया? ईश्वर ने अपना नाम सत्य कहकर मूसा के सामने अपना नाम को प्रकट करता है, सत्य। फिर आगे हम देखते हैं, पुराने विधान के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर इंद्रियाती है। मनुष्य कभी भी उसे अपनी पंच इंद्रियों से समझ नहीं सकता। इसलिए ईश्वर अपने आप को जलती हुई झाड़ी के रूप में प्रकट करते हैं और अपना नाम सत्य बताते हैं। किसी भी व्यक्ति को पहचानने का पहला कदम है ईश्वर, उसका नाम जानना। हम किसी से भी परिचित होते हैं उनका नाम जान करके। हम सबसे पहले उनका नाम ही पूछते हैं कि वह कौन है, कहाँ से है, इस तरह से। फिर आगे हम देखते हैं, नबी मलाकी कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक राष्ट्रों के बीच में मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और
शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। इस तरह से मलाकी अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। पुराने विधान में ईश्वर के लिए यहोवा नाम प्रयोग किया जाता था। कौन सा नाम प्रयोग किया जाता था? यहोवा कहकर ईश्वर को पुकारा जाता था, उसकी आराधना की जाती थी, उसकी प्रशंसा की जाती थी। परंतु यहूदी लोग कभी भी इस नाम से ईश्वर को पुकारते नहीं थे। यहूदी लोग इस नाम से कभी भी ईश्वर को पुकारते नहीं थे, क्योंकि दूसरी आज्ञा थी। दूसरी आज्ञा क्या थी? प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंड देगा। कभी क्या कहते हैं यहाँ? प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंड देगा। इस तरह से हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, नए विधान में प्रभु यीशु ईश्वर को अब्बा या पिता कहकर पुकारा। प्रभु यीशु ईश्वर को क्या बोलते हैं? अब्बा या तो पिता कहकर के बुलाते हैं। उन्होंने हमें भी उसी नाम से ईश्वर को संबोधित करने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु हमें भी वही अधिकार दिए हैं जो प्रभु यीशु ईश्वर को पुकारा करते थे, अब्बा या तो पिता कहकर। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह प्रार्थना हम प्रभु की विनती यानी कि हे पिता हमारे में हम यह प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु का नाम मुक्तिदायक है। प्रभु यीशु का नाम क्या है? मुक्तिदायक है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे प्रभु यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। यह वाक्य फिलिपियों के पत्र में लिखे गए हैं, अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10 तक। संत पेतरुस कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में प्रभु यीशु के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह वाक्य हम प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। अन्यत्र संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। रोमियों के पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 13 में। इसी प्रकार प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रेरित गण चमत्कार करते थे। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार लंगड़े को पेतरुस द्वारा स्वास्थ्य लाभ हुआ।
सामान्य जीवन में भी हमें ईश्वर का नाम भक्ति और आदर के साथ ही लेना चाहिए। अदालतों में एवं बड़े बड़े पदों की नियुक्ति के समय लोग ईश्वर का नाम लेकर शपथ लेते हैं। हम देखते हैं अदालतों में वगैरह ईश्वर का नाम व्यर्थ ही ईश्वर का नाम लेकर के शपथ लेते हैं। इसलिए झूठी शपथ लेना और झूठी शपथ खाना दोनों गलत है। झूठी शपथ लेना या तो झूठी शपथ खाना, ये सब गलत है। ये दोनों ईश्वर के विरुद्ध घोर अपराध है। ईश्वर के विरुद्ध घोर बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सदा विश्वस्त हैं। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति बहुत ही विश्वसनीय है। किसी को श्राप देना, गाली देना और निंदा करना दूसरी आज्ञा के विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए इंसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ईश्वर की अवहेलना करने के समान होती है, ईश्वर का अपमान करने के समान होती है। ईश्वर के पवित्र नाम का आदर उसे धन्य कहने, उसकी प्रशंसा करने और उसकी महिमा गाकर किया जाता है। इसलिए किसी अपराध की सफाई देने के लिए ईश्वर का नाम लेना वर्जित है। ईश्वर का नाम लेना वर्जित है। अनुचित रीति से भी ईश्वर के नाम का प्रयोग करना ठीक नहीं है। जैसे इस निंदा द्वारा जो स्वभाव से ही बड़ा पाप है, श्राप देने और ईश्वर के नाम में की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना भी इसी आज्ञा के अंतर्गत है। ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्तियों, वस्तुओं एवं स्थानों को भी हमें आदर एवं सम्मान देना चाहिए। संतों, क्रूस एवं तस्वीरों, गिरजाघर, पवित्र बाइबल एवं ईश्वर के प्रति समर्पित लोगों की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना करने के समान है। किसी भी व्यक्ति को जब ईश्वर विशेष काम के लिए बुलाते हैं तो वे एक विशेष नाम देते हैं। जब भी ईश्वर किसी भी व्यक्ति को चुनता है अपने काम के लिए तो उसे एक नया नाम दिया जाता है। जैसे अब्राहम को इब्राहिम कहकर पुकारते थे और याकूब को इस्राएल का नाम दिया गया। याकूब को इस्राएल कहकर के बुलाया करते थे। बपतिस्मा द्वारा जब हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें भी एक नया नाम दिया जाता है। जब हमारा बपतिस्मा होता है बचपन में, तो उस समय हमें एक नया नाम दिया जाता है और उसी नाम से हम जाने जाते हैं। जो प्रायः संतों के नाम होते हैं, हम देखते हैं अधिकतर संतों के नाम ही रखते हैं, ताकि हम भी उक्त संत के समान अच्छा जीवन बिताएं और उनकी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की आशीष प्राप्त करें। इस तरह से हमारा पाठ खत्म होता है और यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न, और प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिया गया है। पहला प्रश्न है,
पुराने विधान में यहूदियों की ईश्वर के प्रति क्या भावना थी? पुराने विधान में ईश्वर के लिए यहोवा नाम प्रयोग किया जाता था, परंतु यहूदी लोग कभी भी इस नाम से ईश्वर को नहीं पुकारते नहीं थे, क्योंकि दूसरी आज्ञा थी, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंड देगा। दूसरा प्रश्न है, नए विधान में प्रभु यीशु ने ईश्वर को कैसे संबोधित किया? नए विधान में प्रभु यीशु ईश्वर को अब्बा या पिता कहकर पुकारा और उन्होंने हमें भी उसी नाम से ईश्वर को संबोधित करने का अधिकार दिया। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का नाम मुक्तिदायी है, समझाइए। ईश्वर का नाम मुक्तिदायी है। संत पेतरुस कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में प्रभु यीशु के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ अध्याय प्रश्न 4 में, बपतिस्मा में हमें क्यों संतों का नाम दिया जाता है? बपतिस्मा द्वारा जब हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें भी एक नया नाम दिया जाता है जो प्रायः संतों के नाम होते हैं, ताकि हम भी उक्त संत के समान अच्छा जीवन बिताएं और उनकी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की आशीष प्राप्त करें। इस तरह से हमारा लेसन और प्रश्न उत्तर सभी खत्म होते हैं और यहाँ याद करने के लिए दिया गया है आपको संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस तरह से तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी ईश्वर का नाम सदा प्रेम, भक्ति और सम्मान के साथ उसे पुकारें, उसे बुलाएं, अपने साथ रहने के लिए बुलाएं, जिससे हम अच्छे रास्ते पर ही चल सकें।